अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कवर ड्राइव कन्वर्सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दिन बदल गया, हालात फिर भी ना बदले हमारे। पत्नी क्या हो गया यार, मतलब मैं हैरान हूँ यार। मतलब वो ऐसी कोई नज़र लगी है, हमें नज़र लगी है क्या, हमारे खुद के हालात हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया के सेकंड T20 आई के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। चलें जी, फिर आते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में भाईजान पहले तो आपको ज़रा होलसम स्टोरी देते हैं, बड़ी प्यारी सी, के 18 इंटरनेशनल मैचेस हो गए हैं जिसमें से हम सिर्फ 2 जीते। और ये वर्ल्ड कप से, मतलब वर्ल्ड कप में क्या कहते हैं, जो हम जीते थे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से, वो उसके बाद से मतलब ऐसी भी हारें चल रही हैं, ऐसी हार चल रही है। वनडे गुजर गया, वनडे में हारे। टेस्ट मैचेस गुजर गए, टेस्ट मैचेस में हारे। अभी T20 का स्टार्ट हुआ सर्कल, वो भी 2 मैचेस हार गए। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, समझ से बाहर है। तो बुरे हालात जा रहे हैं हमारे। तो मैच पे आते हैं। 190 का टारगेट था। तो अब पहले आए थे बॉलिंग पे, ठीक है। अब बॉलिंग पे आप बताएं कि हम क्लेम करते हैं कि अब नंबर 1 बॉलिंग है, ठीक है। नंबर 1 बॉलिंग भाईजान कितने दिनों से, मतलब 2 मैचेस तो हो गए हैं और 2-2 तकरीबन खा रहे हैं। मतलब इसकी रीज़न नहीं समझ आ रही, वजह क्या है भाई। कोई मतलब मैं वही बात करता हूँ, वो 300 बंदा जो गया हुआ है उसको समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्या मसला है। कोई कोर इशू पे आ जाए आप। समझ से बाहर है। तो फिर हमने 190 खाया। अब बॉलिंग को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बॉलिंग में भाईजान पहले शाहीन शाह अफरीदी, मतलब डिसेंट, पहले मैच से डिसेंट विकेट थे लेकिन विकेट नहीं थी, अर्ली ऑन कोई विकेट नहीं मिली। तो हारिस रऊफ पे आते हैं, हारिस रऊफ पे आते हैं। अब हारिस रऊफ को मैं क्या कहते हैं, मेरा ये ख्याल है और सब ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि भाई आप हारिस रऊफ पावर प्ले का बॉलर नहीं है, डेथ बॉलर है, ठीक है। तो आप पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर को रखें, ठीक है। ये फिर आप जमान खान तकरीबन यार वो करवा सकता है ओपनिंग। ये चले आप अब्बास अफरीदी से ट्राई करके देख लें, क्या कहते हैं पावर प्ले में उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। मतलब आप एक ही वही, मतलब एक टेम्पलेट सेट करके दिया हुआ है शाहीन को, उसमें बस वो फिर सारा कुछ कर रहा है। तो मतलब मेरे समझ में नहीं आई ये क्या सिस्टम है। तो आप मतलब अब देखें ना, आप कंपैरिजन खुद करें। हारिस रऊफ ने पावर प्ले में 2 ओवर कराए, 2 ओवर में उसने 30 स्कोर खाए, ठीक है। आप 2 ओवर में जब जिस बॉलर ने 30 स्कोर खा लिए तो आप उम्मीद करेंगे यार अगले 2 में भी वो कम से कम 20 एक स्कोर खा के तकरीबन 50 के करीब आ जाएगा। लेकिन उसने अगले 2 ओवर में 8 स्कोर खाए। यानी इससे अंदाजा लगा लें कि वो पावर प्ले के बाद अच्छी बॉलिंग करता है। और ये जाहिर सी बात है, वो शुरू से दिखता है कि जब नसीम शाह था वो पावर प्ले के बाद बॉलिंग करता था तो उसके स्टैट्स बेहतर थे, उसकी इकोनॉमी भी बेहतर थी और वो विकेट्स भी ले रहा। लेकिन जब से मतलब उसको आपने एक मतलब जिसका जो रोल होता है उसको उस रोल में फिटिंग करें, मुफ्त में तुलना ना करें हर चीज़ को, ठीक है ना। मतलब वो एक कहावत है ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, यही है कि पावर प्ले के अलग बॉलर होते हैं, डेथ मिडिल फेजेस के लिए हारिस रऊफ जैसे बॉलर होते हैं, डेथ जैसे बॉलर बॉलिंग के लिए जमान खान जैसे बॉलर होते हैं, जो मतलब आप 14 ओवर के बाद लगाते हैं ताकि वो आपको डेथ बॉलिंग दे। ये डिफरेंट फेजेस हैं, T20 के 3 डिफरेंट फेजेस हैं, आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। पहले 6 ओवर जो होते हैं वो आपके प्राइम बॉलर्स होते हैं जो अटैक करते हैं। जैसे हमारे पास नसीम है, शाहीन है, हसनैन भी प्रीटी मच पावर प्ले में कराता है बॉलिंग, एहसानुल्लाह है, ठीक है ना। मतलब इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये आप मेन अटैक उनका होता है, ठीक है ना। आप ये आपके प्राइम बॉलर होते हैं, आप ऑल राउंड बैटिंग चाहते हैं। तो मुझे समझ से आ रहा है, मतलब हारिस रऊफ वाली मुझे डिसीजन समझ नहीं आई कि आप पहला मैच आपके सामने था, ठीक है ना। पहले मैच में उसने कम स्कोर खाया लेकिन पावर प्ले में टुकड़ी विकेट खाई थी। तो समझ से बाहर है, मतलब क्या सिस्टम है उसका। तो बाकी आए थे आमिर जमाल पे। आमिर जमाल का भी मतलब इतना कोई खास इंप्रेसिव नहीं रहा। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब ये ज़रूरी नहीं है जो टेस्ट मैच में अच्छा है वो T20 आई में भी अच्छा हो। एक बात है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट मैच में अच्छा है वो T20 आई में। आप डिफरेंट वो वर्सेस फोकसिस वाली बात कि ओडीआई के डिफरेंट बॉलर होते हैं, ओडीआई T20 के चले आप कह सकते हैं, लेकिन ओडीआई और टेस्ट के डिफरेंट बॉलर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको लंबे स्पेल करने पड़ते हैं, जहाँ ये कहते हैं उनको एक ही लेंथ पे बॉल करनी पड़ती है। T20 में आपको वेरिएशन चाहिए होते हैं, लेंथ आगे पीछे कर सकते हैं, कभी आप बहुत फुल चले आते हैं, कभी
डिफरेंट वेरिएशंस, आजकल तो वेरिएशंस है, जैसा देख लो हम जहाँ स्टोव है वो क्यों सक्सेसफुल है ऐसी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशंस है। वेरिएशन वेरिएशन करके वो ज़रा बचत कर लेते हैं अपनी, जो 8 स्पोर्ट्स लैंड पे थी वो वेरिएशन के चक्करों में थे। तो ओडीआई टेस्ट के डिफरेंट बॉलर होते हैं, T20 के डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट को तो मतलब ये बात समझ नहीं आनी, हमारे बोर्ड को समझ नहीं आनी। ठीक है ना, मतलब कहने का मकसद ये, आप स्कॉटी बॉलैंड है फॉर एग्जांपल, जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का है, अब वो T20 में सिर्फ बिग बैश खेलता है बस। ठीक है ना, अब वो T20 आई टीम में नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया की, वो सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए है। ठीक है, आप देख ले हेजलवुड और कमिन हेजलवुड अब T20s नहीं खेलता, वो क्या कहते हैं ओडीआई और क्या कहते हैं टेस्ट के लिए स्पेसिफिक किया हुआ है। कितने दुनिया में ऐसे बॉलर्स हैं जो सिर्फ एक या दो फॉर्मेट खेलते हैं, वो भी रेड बॉल और वाइट बॉल में से ओडीआई। तो मतलब एक समझ से बाहर है, कोई आप एक टेम्पलेट सेट कर लें, आप अपने हमें तो बॉलर्स नहीं मिल रहे थे, मसले भी हमारे यही है। ठीक है, दूसरा शाहीन शाह अफरीदी, हम जो बाबर पे क्रिटिसिज्म होता था कि भाई उसकी कप्तानी में ये फॉल्ट है कि भाई वो उसको एक पर्ची बना के दे दी गई है, वो उस पर्ची के हिसाब से चलता है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता। ठीक है, अब शाहीन का भी वही मसला है कि एक पर्ची बनाई गई है भाई, ठीक है, उस पर वो चल रहा है। मतलब यार पिछले मैच में कोई 50 रन खा गया आपका उसामा मीर, ठीक है, उस मैच में भी आपने चाचू को चाचू ने सॉरी इफ्तिखार इफ्तिखार को ओवर नहीं दिया आपने। ठीक है, इफ्तिमिया को ओवर देते शायद चेक कर लेते यार, कम से कम डिफरेंट सोच तो होती, आप इफ्तिखार को ट्राई कर लेते, लेकिन इफ्तिखार को भी ट्राई नहीं किया आपने। इस मैच में इस तरह हुआ कि उसामा मीर, मतलब लगता है मुझे खुद भी लगता है कि उसका करियर यहीं पे खत्म हो जाएगा। और भाई तुझे मौका मिला है, शराब बैठा हुआ है, ठीक है ना, इंजर्ड है, तुझे मौका मिला है भाई, तू फुल अपॉर्चुनिटी गेन कर भाई, समझ से बाहर है तेरी, तेरी भी समझ नहीं आ रही, मतलब क्या चाहता है भाई तू, मतलब मौका मिल रहा है तो मौका वेल करो भाई, फिर बाद में ना मिले शायद आपके आने से तो मतलब आपकी भी जगह नहीं बननी ना। तो एक ये समझ से बाहर है मेरे। दूसरा कहने का मकसद ये है कि आप क्या कहते हैं बॉलिंग में जब 2 मैचेस कंजेक्टिवली 200 के करीब स्कोर खा रहे हैं, तो मतलब आपकी बॉलिंग में कोई ना कोई मसला है ना। वो दूसरा आपको खुद पता है हमारी लेगेसी का, हम स्कोर शुरू से जितना भी करते हैं वो पास स्कोर नहीं करते, हम थोड़ा कम भी करते हैं। अगर 2-250 किस विकेट पे बनता है पास स्कोर, तो हम 230 करते हैं, वो हमारी बॉलिंग उसको बचाती है। अब यहाँ पे उल्टा चल रहा है। ठीक है, अब बॉलिंग को चाहिए, अगर ये 190 स्कोर किया था तो कम से कम इनको 180 तक रिस्ट्रिक्ट करते 100। वो कप्तान भी कहता है जी 10-20 स्कोर ज़्यादा हो गए, भाई ज़्यादा हो गए तो फिर वो रोकने आपके काम थे ना, और आप ही बॉलर हो, लीडर ऑफ द पैक हो भाई, ये आपका काम बनता है ना, ये हमारा काम थोड़ी है कि मतलब हम 10-20 स्कोर कम करवाते। तो मतलब समझ से बाहर है। बॉलिंग में क्या कहते हैं बैटिंग में उनकी तरफ से फिन एलन चल गया, और एलन आपको ये इस तरह के बैट्समैन है, देखना अब फिन एलन एक फॉर्मेट का प्लेयर, वो ओडीआई नहीं खेलता और टेस्ट नहीं खेलता, वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है न्यूजीलैंड के लिए, वो जब न्यूजीलैंड से फारग होता है पूरा साल लीग खेलता है। ये है प्रायोरिटी, T20s के लिए अलग, टेस्ट और ओडीआईस के लिए आपने स्पेसिफिक रखे हुए हैं। यही तो गेम है। वो आप देखें क्या कहते हैं, हम आपको इंडिया वाली बात पे आते हैं, तो उसके अलावा अच्छी खासी, ले तो शुक्र है हमने कम बैक कर लिया एंड वाले ओवर्स में, वो भी हारिस रऊफ के ओवर अच्छे निकल आए, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, बासिफ अफरीदी भी अच्छा दिखा, एक अभी स्टार्टिंग टूर है उसको बंदा नहीं करता अभी। ये एक्सपीरियंस बॉलर से आप शिकवा करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं आपने अच्छा रिकवर कर लिया, 190 तक रोक लिया, वरना ये कम से कम 200 फिर 200 टपरा था, 210-220 तक सोच जाता, क्योंकि जिस तरह फाइनल खड़ा रहा था। उसके बाद वो मिचेल जॉनी सिंस फिर लड़ा हुआ है हमें, ठीक है ना, वो शुक्र है क्या कहते हैं विलियमसन रिटायर्ड चला गया, वरना उसने भी भाई आपको और डैमेज देना था। तो 190 तक आपने रोक लिया। अब एक तरह से देखा जाए तो ये आसान तो कभी भी नहीं होता, लेकिन न्यूजीलैंड की पिचेज है, मतलब फट्टा विकेट यार, फ्लैट विकेट है, ठीक है, तो कोई सीम ना कोई स्विंग, बस पहले के एक आध ओवर में होती है, तो वो आपको खुद ब खुद खत्म हो जाती है, जब थोड़ी बहुत बॉल पुरानी हुई थी तो फट्टा विकेट थी। तो बैटिंग जब आई तो साय में यूब आउट हो गए, तो अब यही तो मसला है हमारे लोगों का ना। अब कल तक तो पहले मैच में मतलब वो जो 20-30 रन का छोटा सा कैम्यो खेला है, उस पर उसको मतलब किंग बना दिया, आज रात रात उसको गालियां दे रहे हैं। यही हिपोक्रेसी का लेवल है भाई, यही यही मेरा पिटना है कि आप रातों रात किसी को स्टार रन लो, ठीक है, और बना रहे हो तो फिर भाई ये आपकी गलती है, ये उसकी गलती नहीं है। ठीक है ना, ये यार 20-22 साल का लड़का है यार, मैं खुद 22 साल का हूँ, 22-23 का हूँ भाई, तो मैं इतना प्रेशर कहाँ से झेल पाऊंगा जितना वो झेल रहा है। वो क्या कहते हैं डेब्यू कर रहा है भाई वो टीम में, ठीक है ना, आप उसको चांस दो, ठीक है, इस तरह मतलब आप
रातों रात मतलब या तो उसको हीरो बना दो या विलन बना दो। क्रिकेट इसलिए क्रूरल गेम है। ये फैन जो है ना, ये क्रिकेट के होते दोगले हैं। मतलब आपने जितने भी लॉयल फैन होते हैं, और एक होता है टॉक्सिक फैन, और एक होते हैं बिल्कुल ही मतलब वो हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। एक तीन तरह के होते हैं कैटेगरी जो है। लॉयल मतलब बिल्कुल ही अन्य वाह, मतलब क्या कहते हैं वो, लॉयल मतलब वो आपकी गलतियां भी पकड़ते हैं और आपको मतलब यार गाइड भी करते हैं। एक होता है टॉक्सिक, मतलब वो लगे हुए हैं, वो फैन बेस ये वो फलाना वो, मतलब आप उसके खिलाफ, प्लेयर के खिलाफ कुछ बोल दो, माँ बहन की गालियां देंगे। एक होते हैं जिसको कुछ भी पसंद नहीं होता, मतलब बाबर भी पसंद नहीं है और शायद भी पसंद नहीं है, कोई भी मतलब किसी किस्म के भी, उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करना। तो ये हमारे यहाँ कैटेगरीज है, ठीक है ना। तो अब बेचारे उसके पीछे पड़ गए। चलो उसका पहला क्या कहते हैं, पहला तो नहीं खैर, तीसरा एक टूर है तो अभी यंग है, आहिस्ता आहिस्ता होगा। रिजवान भी थोड़ा जल्दी आउट हो गया, तो पावर में तो विकेट गिर गई, तो हमें तो मतलब लाले पड़ गए। लेकिन बाबर और फखर ने अच्छा रिकवर किया। मतलब अंदाजा करें 97 पे दो थे हमारे, 96 पे दो थे, फिर 97 पे तीन हुए। तो उसके बाद 10 ओवरों में यार मतलब आपने हाफ 50% से ऊपर टारगेट तकरीबन चेस कर चुके थे। तो बाकी इजी पीजी होना चाहिए था। अब आपको लैब चेक करें, हमारा 97 फॉर 3 से लेकर 108 पे 5 लेट गए ना हम तो। वो जो एकदम, अब बाबर बाबर लोग कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। कहते हैं अब बाबर को घर में वो दाद दूंगा भाई, वो खड़ा रहा, अच्छा खासा खेल रहा था फकर को। जब यार आपको जब इससे ऐसे बैट्समैन को ना जब क्या कहते हैं दूसरे एंड पे भी सपोर्ट मिलती है ना, तो वो फिर अपनी गेम को क्या कहते हैं ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आउट हुआ है फखर, फखर आउट हुआ, इफ्तिखार चाचा इफ्तिखार भैया आए, तो क्या कहते हैं उन्होंने भाई डॉट खेलना शुरू कर दी। 8 बॉलों पे 4 रन करके गए। वहां पे जो 15-20 बॉलों का जो डॉट फेज आया ना, उसके बाद फिर पता नहीं पाता आपकी थोड़ी इनिंग स्लो हो जाती है। फिर आजम खान भी आउट हो गया। आजम खान से मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जनरल बात है। मैं इस हक में नहीं था कि मतलब आपको फिटनेस, फिटनेस नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस ही असल चीज़ होती है। तो आपकी गेम की एजिलिटी वगैरह, आपकी जो फिटनेस है वो आपकी गेम को भी इम्प्रूव करती है। तो लेकिन ऐसे एक्सेप्शन केसेस होते हैं ना, तो आप जिस तरह उसकी सिक्स पे हिटिंग पावर एबिलिटी है, तो अगर मैनेज क्या कहते हैं, मैं तो इससे अपना नहीं था, लेकिन चले अगर वो मैनेज करता है तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रही मुझे आजम खान से। आजम खान के बाद फिर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर अब एक तो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। मतलब मैं पहले मैच में भी यही के बाद ही वीडियो में यही बोला था मैंने कि जब स्पिनर लगा होता है तो मतलब आप आजम को ऊपर पहले क्यों नहीं भेजते भाई, वो ताकि यूटिलाइज करे यार। मतलब अब जब बिल्कुल 10-15 का रन रेट हुआ होता है, उस वक्त आप भेज देते हैं कि जा भाई मार। मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मकसद ये कि आप इफ्तार जब बैटिंग ऑर्डर सेट है, ठीक है ना, मतलब शफल करें ठीक है, लेकिन इफ्तार को नीचे भेजें, ठीक है। वो अलग बात है, इफ्तार से भी मतलब क्या कहते हैं फास्ट बॉलिंग नहीं खेली जा रही, बाउंसर्स नहीं खेले जा रहे, तो ये भी एक अलग इशू है। तो बाकी शाहीन ने फिर थोड़ा बहुत स्कोर किया, 170-175 रन स्कोर किया, तो हम 20-22 रन से हार गए। अब सीरीज में हम 2-0 हुए हैं, तो मतलब अब एक मैच और हारे तो मतलब सीरीज खत्म, मार ली तो टाटा बाय बाय। तो उम्मीद करते हैं कि यार मतलब जीते हैं, कुछ होप हमें भी आए पाकिस्तान टीम वापस यार। मतलब अब तो बड़ा ही दिन खराब होता है मैच देखते हुए, क्योंकि काफ़ी ऐसा हो गया है। मैं कुछ थोड़ी बहुत के हारे देख देख के ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद वर्ल्ड कप, उससे पहले एशिया कप, मतलब दिल ही दुखी जा रहे हैं बार बार, और कुछ नहीं। तो उम्मीद करते हैं फिर क्या कहते हैं शायद कुछ जीत जाए। अच्छा जी, तो अब आए थे अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया पे। तो पहला मैच जो इंडिया जीत चुका था, उसमें मैं वीडियो नहीं कर सका, वो लेट हो गया था। तो इंडिया पहला मैच जीत गया, तो अब सीरीज में 1 अप था। तो इनकी है भी छोटी सीरीज, मतलब 3 T20 आई की सीरीज है। तो पहला इंडिया जीत गया बड़ी कंफर्टेबली। तो उसके अलावा दूसरे में इन्होंने चेंजेस की थी कुछ। शुभमन गिल को रेस्ट करा के जायसवाल को लेके आए थे, जो मेरे हिसाब से मास्टर स्ट्रोक था। मतलब इनकी ये अच्छा है कि पॉलिसी की ये शफल करते रहते हैं बैट्समैन को, ये नए क्या कहते हैं उनको ट्राई करते रहते हैं। तो उसके बाद जब क्या कहते हैं पहले इंडिया ने क्या कहते हैं बॉलिंग की, तो इंडिया ने जब बॉलिंग की, अब फटा विकेट थी बिल्कुल इंदौर की। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब 201 स्कोर लगे, लेकिन आगे अफगानिस्तान थी, वो भी हमारे भाई हैं, तो उनके भी हालात हमारे जैसे ही हैं हमारे। तो क्या कहते हैं उन्होंने 170 एक स्कोर किया। लेकिन
जो हाईलाइट ऑफ द मैच थी ना मेरे हिसाब से वो गुलबदीन की इनिंग्स थी। मतलब यार ये असल चीज़ जो थी ना उसकी जिगर से खेली। मुझे इब्राहिम जदरान की जो ऊपर पावर प्ले में खेलने हैं ना समझ से बाहर है। मतलब वो बहुत ही शैल में चला जाता है। वो उसकी वजह से मेरे ख्याल से गुरबाज की बैटिंग भी थोड़ी बहुत डाउन हो रही है। तो मतलब इब्राहिम जदरान की जगह मैं तो कहता हूँ गुलबदीन को डाल दो भाई, थोड़ा तेज तो खेले। और तेज खेलता हुआ आउट हो का मसला नहीं है। आप 14 बॉलों पे 18 स्कोर इस तरह का स्कोर के जाएंगे तो वो टीम का नुकसान ही है भाई। आप पावर प्ले भी के जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गुलबदीन की बैटिंग मतलब हाईलाइट्स थी मैच की। और इसी ने ही मतलब थोड़ा बहुत किया। फिर एंड पे मुजीब ने थोड़ा बहुत आके टुल्ले शुले मारे हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं हैंडी काफ़ी इनिंग थी। तो उसके अलावा मतलब ये थोड़ा बहुत कर करके करीम जन्नत ने भी स्कोर किया थोड़ा बहुत। तो 170 एक स्कोर था लेकिन ये बहुत कम था मतलब इंदौर की पिच पे। तो एक्सपेक्टेड तो था कि इंडिया जीत जाएगा लेकिन मतलब ये थोड़ा था उम्मीद थी कि अफगानी भाई हमारे फाइट देंगे कुछ इंडिया को। लेकिन इंडियन क्या कहते हैं भाई, इंडिया ने कहा कि भाई हम किस तरह भाई किस तरह ऐसे कैसे भाई। तो 170 15 ओवर में चेज किया उन्होंने। तो अब क्या कहते हैं बॉलिंग में इंडिया की तरफ से मतलब यार सब ने स्कोर खाया है। लेकिन जो बेहतरीन हाईलाइट्स जो थी ना वो थी अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल ने जो रिसेंटली अपनी बॉलिंग में चेंज किया ना, उसने देखा यार मैं बहुत बड़ी स्पिनर नहीं हूँ, बहुत बड़ी फन्ने खान नहीं हूँ कि मैं वो बॉल स्पिन करूंगा। उसने वेरिएशन लाना शुरू कर दिया जैसे सेटनर करता है। ठीक है ना, वो फिर बैट्समैन कैसे जब खेल रहा होता है ना वो बॉल से पहले प्रियम्प्ट नहीं कर सकता कि यार ये तेज आ रही है या उसको फिर वो क्या कहते हैं बॉल के हिसाब से खेलना पड़ता है। वो कभी कभार बहुत लेट हो जाता है। तो मतलब 4 विकेट्स क्या कहते हैं 4 की कॉम्बिनेशन से बॉलिंग की है। तो अक्षर पटेल में मेरे हिसाब से बेहतरीन मतलब वो क्या कहते हैं एक हर्षल पटेल है मतलब वो भागता हुआ स्पिनर। ठीक है, तो एक है क्या कहते हैं हासिल है अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल मतलब हाईलाइट इसलिए मैन ऑफ द मैच उसको मिला है। 2 विकेट्स भी लिए और उसमें तो 16 स्कोर दिए, 16 स्कोर थे या हाँ 16 स्कोर दिए मेरे ख्याल से उसने। तो 4 की इकॉनमी थी उसकी 4 ओवरों में। तो उसके अलावा बैटिंग में क्या कहते हैं इंडिया की जब बैटिंग स्टार्ट हुई मेरा कोच यार फिर क्या कहते हैं कोच को आउट हो गया। कोच आजकल नहीं चल रहा, पता नहीं क्या मसला है। पहले जब T20 आई में गिली ने आउट करा दिया उसको रन आउट। तो क्या कहते हैं बड़ा गुस्सा था उस रन आउट पे। तो हमने कहा चलो यार सेकंड जरा मैच में फायर वर्क देखेंगे कोचू की तरफ से। लेकिन कोचू की समझ से नहीं है, समझ से बाहर है क्या फजल मतलब दूसरा डका है सीरीज के अंदर। तो चलो पहला तो बंदा कह सकता है कि यार रन आउट था लेकिन दूसरे की समझ नहीं है। तो बाकी फिर क्या कहते हैं कोहली किंग कोहली आया तो क्या कहते हैं कोहली ने फिर क्या धमाकेदार इनिंग खेली है यार। मतलब 200 स्ट्राइक रेट से खेला है। और जो ये इंडिया में बातें करते हैं ना कि यार कोहली क्या कहते हैं यहाँ जिस तरह बातें करते हैं बाबर के लिए, बाबर T20 का फॉर्मेट का नहीं है। तो वहाँ इंडिया क्या कहते हैं उसके स्ट्राइक रेट पे आए होते हैं कोहली के कि कोहली का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। दोनों ने चुप करा के रखा हुआ है वहाँ। जो ये बातें कर रहे होते हैं ना दोनों ने चुप करा के रखा हुआ है। वो कहते हैं ना सर नीचे काम ऊपर, इसी तरह लग रहा है भाई। इस तरह लगे रहो चुप करके। ठीक है बस आराम से। तो कोहली अच्छा खासा खेला था यार। एक मतलब क्या कहते हैं जो शॉट उसने मारा नवीन को जो स्ट्रेट मतलब वो हारिस रऊफ वाला छक्का वो आज भी हमें दुखता है। लेकिन लेकिन कोहली है यार, अब हम माइंड भी नहीं करते, क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि क्रिकेट के फैन है ना, मुल्कों के फैन थोड़ी। तो वो शॉट उसने नवीन को मारा। और लेकिन यार गलती है कि नवीन से आउट हो गया यार, नवीन से आउट नहीं होना चाहिए था उसको। तो उसके अलावा यार मतलब जायसवाल और दुबे, यार दुबे क्या फैंड मिली है इनको यार। मतलब CSK में जो उसने पिछला सीजन खेला ना, मेरे ख्याल से जो क्या कहते हैं MS धोनी के अंडर आके वो मतलब बंदा जो सही कहते हैं ना उसने अपनी गेम को यार ऐसा डेवलप किया है। मतलब बॉलिंग भी विकेट ले लेता है। ठीक है, और जो बैटिंग में उसने यार मतलब जो यार बड़े लंबे लंबे छक्के यार। मतलब ये नहीं कि यार वो मार रहा है टुल्ले मार रहा है, नहीं प्रॉपर शॉट यार। मतलब और ये नहीं कि टाइम करता है बॉल को सही, मतलब प्रॉपर छक्के मारता है। शिवम दुबे मेरे हिसाब से अब ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को वो रिप्लेस कर सकता है। अब हार्दिक पांड्या की भी यार, पांडु की फिर अपनी गेम है भाई, अभी इतना आसान नहीं है पांडु को अलग करना। तो मतलब ये बेहतरीन मुझे लग रहा है प्रोस्पेक्ट। अगर पांड्या का इंजरी का इवन जीवन रहा वर्ल्ड कप से पहले, IPL के लिए तो बॉय फिट होता है ना। तो वो क्या कहते हैं फिर शिवम दुबे मेरे हिसाब से कर सकता है T20 वर्ल्ड कप में अपनी एंट्री ले सकता है। तो मतलब यार दोनों मैचेस में क्या बेहतरीन उसने बैटिंग की है। पहले में भी 60 एक स्कोर किया था, ठीक है, तो दूसरे में भी उसने 60 एक स्कोर किया। ऊपर से जायसवाल मतलब
एक चीज़ देखिए, आप आउट होते रहेंगे, उनके कोहली आउट हुआ, शर्मा आउट हुआ, उन्होंने अपनी स्पीड नहीं रोकी, उन्होंने कहा भाई लगे रहे। 200 के स्ट्राइक रेट से दोनों खेले हैं, ठीक है। 190 का स्ट्राइक रेट उसका था, दुबे का, और जायसवाल का जो था वो 200 का स्ट्राइक रेट पूरा था। तो मतलब वो अपनी स्पीड पे प्रॉपर जो 3 छक्के मारे हैं नबी को, क्या यार, मतलब कमाल छक्के थे, मतलब प्रॉपर टाइमिंग यार, ठीक है ना। और मतलब आवाज़ जो थी ना बल्ले की, मतलब कमाल। तो उसके अलावा फिर क्या कहते हैं, जायसवाल आउट हुआ, तो उसके बाद फिर वो जितेश शर्मा आया, वो पहली बॉल पे ही, दूसरी बॉल पे ही आउट हो गया। तो उसके अलावा फिर वो जो है रिंकी सिंह, उसने मैच फिनिश किया। मतलब मेरे हिसाब से जो फाइंड है ना इस ओवर की, वो शिवम दुबे। मतलब मैं आईपीएल वगैरह देखता रहता हूँ, तो आईपीएल में जो उसकी मैंने बैटिंग देखी थी ना, जो चेन्नई से करता है वो, सीएसके से, थाला के नीचे, तो मतलब यार बेहतरीन ऐसी, मतलब बहुत अच्छी फाइंड है ये इंडिया के लिए, और आगे भी हो सकती है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप सर पे है, शायद हार्दिक पांड्या का आगे पीछे हो जाए सिस्टम, तो क्या कहते हैं, क्या पता अच्छी रिप्लेसमेंट है। तो अब दोनों ओवरऑल सीरीज देखें तो इंडिया जीत गया सीरीज, 2-0 कर लिया उन्होंने, तो अफगानिस्तान को। तो हमारे यहाँ भी मतलब इवन इवन तो नहीं कह सकते, तकरीबन हम हार गए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद जीतें। तो इंडिया तो जीत चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप सबसे क्या कहते हैं, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो लाने के लिए। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।